कुरान जब यहां पे पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं देख रहा था कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। कहीं न कहीं अपने नाम के आगे या नाम के पीछे राम शब्द रखते थे। राम बहोरन मौर्य, राम शब्द से नाम आगे आ रहा है, या बाबू राम। ये हमारे पूर्वजों की सोच है। राम के प्रति भारत की सनातन आस्था को व्यक्त करने वाला यह भाव, और भारत की आस्था पर प्रहार करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और हमारा किसान तो जब मिलता है राम राम ही कहता है, उसका संबोधन ही राम राम का होता है। सुबह मिले शाम मिले राम राम, और अगर प्रियजन गुजर गए तो राम नाम सत्य है कहकर के अंतिम यात्रा भी निकाल लेते हैं। यानी पूरा जीवन जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक शब्द हमारे साथ चलता है मंत्र के रूप में, वह राम का शब्द है। और राम को हमसे अलग करने की साजिश किस रूप में हो रही थी? मोदी जी आए, उन्होंने प्रयास किया, देश की उच्चतम न्यायालय ने मेरिट के आधार पर फैसला दिया और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। और विपक्ष को इस बात की परेशानी है, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर आए हुए जितने भी किसान भाई बंधु हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने काम ठीक किया है, आप समर्थन करते हैं तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। विपक्ष को दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी है 1952 में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एक धारा 370 लगा दी थी। ये धारा 370 पहले तो इस बात के लिए व्यवस्था करती थी कि शेष भारत के लोग जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उनको परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, और आंदोलन के माध्यम से तय हुआ कि नहीं, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही रहेगा। परमिट सिस्टम हम समाप्त करवाएंगे। और परमिट सिस्टम समाप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के नागरिकों को कश्मीर के अंदर किसी प्रकार की आवाजाही में कोई प्रतिबंध न हो, इसके लिए आंदोलन किया। लेकिन कांग्रेस ने एक व्यवस्था वहां और बना दी। अगर बरेली के लोग, शाहजहांपुर के लोग, पीलीभीत के लोग और बदायूं के लोग चाहे, यहां का नौजवान चाहे, वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसको लगता है कि नहीं मुझे यहां के साथ साथ अपना एक मकान श्रीनगर में बनाना है, वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं तो कटरा में एक धर्मशाला बनाना है, नहीं बना सकता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के लोगों को भी छूट दे दी है। आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर, आप चाहें तो श्रीनगर या लद्दाख के अंदर अपने लिए जमीन खरीद करके अपना मकान या गेस्ट हाउस या धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं। ये काम अच्छा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके जो अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, क्या यह अच्छा कार्य हुआ है? आप समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।